यू आर मोस्ट वेलकम। इस समय एवरेज चल रहा है। एवरेज पर आधारित एक क्वेश्चंस हैं जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखा जाए कि कैसे कम से कम समय में कैसे इसको सॉल्व किया जाए। आइए देखते हैं। किसी कारखाने में 75 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन तो 75 कर्मचारी का दिया गया है। जहां इस प्रकार से दिया हो 5 का गुणक में 25 के गुणक में ऐसे जहां दिया गया हो 75 को हम जानते हैं कि यानी 75 को यदि मैं 100 से गुणा 100 कर दूं तो 25 तिया 75 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यदि मैं जैसे मान लीजिए 5680 में आप 75 का गुणा करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि कंपटीशन में समय ही तो आपके पास नहीं है, तो इसको और 60 में कैसे इसको कर लिया जाए। यदि किसी संख्या को एक ही संख्या से भाग दे दिया जाए और फिर उसी से गुणा कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को ये जो 75 है इस अपान 100 कर लिया और इसको 100 से गुणा कर दिया। ध्यान देंगे आप, यानी अब ये समाप्त हो गया। 25 तिया 75 25 चौका 100। अब एग्जाम में आपको, ये तो मैं विस्तार से समझाने के लिए किया हूं, एग्जाम में आपको ये नहीं करना है। जल्दी से जो भी संख्या है तो 100 में 2 जीरो रहते हैं तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो गया 5680 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए और गुणे 3/4 कर लीजिए। अब आसानी से आपका काम हो गया। कैसे? तो चलो चौका 56 4 दूनी 8 ये हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना 14 तिया 42 और 3 दूनी 6 ये हो गया टोटल 75 कर्मचारियों का इतना पूरा इनका वेतन हो गया। कह रहे हैं 25 के मासिक वेतन का औसत 5400 है, तो 25 का है तो 25 का गुणा तो आसान है, अन्यथा इनको भी 2 जीरो बढ़ा करके और 4 से आप भाग दे देते 25 चौका 100। लेकिन 25 और आप यहां भी 25 का गुणा सबको आता है। अब माइनस कर लिया तो 25 चौका 100 10 और 25 25 125 10 जोड़ लेंगे तो 135 ये हो गया और 2 जीरो आप यहां रख लें। और अन्य 30 का तो 2 1 जीरो यहां 2 जीरो यहां 3 तो पहले जीरो रख लीजिए 1 2 3 और 3 7 21 और 3 5 15 2 17 ये आपका आसान हो गया। अब इसको जोड़ करके इसमें से घटा लीजिए और घटाने के साथ ही आप यहां देख रहे हैं कुल 75 कर्मचारी हैं तो 25 ए हो गए और 30 ए हो गए, कितना हो गया 55 ए हो गए। तो 75 में से घटा दूं तो आया कितना 20। तो पूछ रहा है शेष कर्मचारियों का, तो शेष कर्मचारी हो गए 20 का औसत बटे 20 कर दूंगा। तो टोटल तो आप यहां से निकाल लीजिए, 3 जीरो यहां भी है 3 जीरो यहां भी है 3 जीरो यहां भी है, समाप्त करिए हटाइए, कोई मतलब नहीं है। लास्ट में अब 3 जीरो उसमें भी रख लीजिएगा। अब आइए 5 1 6 यहां भी है 0 हो गया, 3 7 3 10 और 2 यहां है 1 1 1 2 और 1 3 120 120 आ गया। और शेष कितना है 20, तो 20 से मैं डिवाइड किया 6 और 1000 का सब काटता हूं तो यहां जोड़ लीजिए, यानी 6000 रुपए मासिक वेतन हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता। अब यहीं पर ध्यान देंगे, 76 रन बनाया, औसत 2 बढ़ गया। ध्यान देंगे आप यहां, तो जब औसत बढ़ाए 76 रन बनाया तो 15वीं पारी के पहले 14 पारी रही होगी। तो मान, पहले विस्तार से लगा रहा हूं, तो मान लीजिए 14 पारी में यक्स उसका औसत रहा हो तो टोटल रन कितना हो गया
14x हो गया, यही हो गया, और प्लस 76 आपने बना दिया। अब कितना हो गया, उसका औसत 2 बढ़ जाता है, यानी यह हो गया x प्लस 2 कितने का, अब 15 हो गया ना, तो 15 से इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 15 पारी हो गई, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या आ गया, ए हो गया 15x, ए हो गया 14x, इसको इधर ले जाएंगे तो केवल बचेगा x, और 15 दूनी 30, इसको ले गए तो माइनस 76 में से 30 घटा देंगे तो आ गया 46। यह x की ही वैल्यू है, यानी इसके पहले औसत कितना था, 46 था। अब 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 48। अब कितना हो गया, 48। यही काम अब आप एक बार जान गए विस्तार से। अब आप ये जान गए कि जो वैल्यू आएगी वो पहले वाली x की ही वैल्यू आएगी। तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि औसत 2 बढ़ गया, तो अब 15 पारी खेल चुका, तो कितनी पारी हो गई, 15 पारी हो गई, कुल कितना बढ़ा, 15 दूनी 30, 30 बढ़ा। रन कितना बनाया था, 76, इसी में से आप 30 घटा लेंगे तो हो गया 46। ये पहले का ही आएगा, क्योंकि अभी आपको मैं लगा करके दिखा चुका हूं। अब कह रहा है कि औसत 2 बढ़ गया, प्लस 2 कर दीजिए, यानी हो गया 48। सीधे डायरेक्ट आप यहां पर लगा सकते हैं, लेकिन पहले इसको आप समझ लेंगे, अच्छा रहेगा। क्यों, हमारा विश्वास इस बात पर आता है, हम रटंत पर विश्वास नहीं करते। पहले किसी चीज को अच्छी तरह समझ लिया जाए, समझने के बाद फिर जब प्रैक्टिस करेंगे इस पर इस तरह से, तो आप सेट हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि पहले इसको समझ लें, फिर इस पर आप प्रैक्टिस करके अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत 8000 है। आपको ये नहीं मालूम है कितनी संख्या है, तो मान लिया जाए x है, तो एक टोटल हो गया। अच्छा, एक चीज और, जैसे ऊपर अभी मैं दिखाया हूं सब 1000 का काट दिया, तो इसमें सब 1000 1000 1000, तो 1000 को पहले मैं काट लूं, थोड़ा गुणा भाग आसान हो जाएगा, और फिर लास्ट में जो भी आएगा हम उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सब में मैं 1000 से भाग दे दिया हूं, इतना याद रहे, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए कितना हो गया, 8x हो जाएगा, टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 8x। फिर कह रहे हैं 7 तकनीशियन का औसत 12,000 है, तो मैं 12 पढ़ रहा हूं, तो 12 से 84। यदि शेष कर्मचारी, तो 7, तो अच्छा, अब बचा कितना, शेष कर्मचारी का औसत कितना बचेगा, x टोटल औसत कितना था, टोटल कर्मचारी कितने थे, x थे। अब x माइनस 7 बचेगा, यही बचेगा। तो चलो भाई, 84 प्लस x माइनस 7, शेष कर्मचारियों का औसत कितना है, 6000 यह है। तो कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है भाई, 1 मिनट बेटा, हाँ चलिए ठीक है। तो मैं ये पूरा करूं, या जब मैं सब जोड़ लिया तो ये कितना हो जाएगा, यह भी तो मिला करके 8x सही आएगा। मैं चाहता तो यहीं पर कर लेता, लेकिन आपको एक बार थोड़ा विस्तार से करूंगा। 7 तकनीशियन का औसत ए आ गया, तो 7 तकनीशियन का तो 7 गुणे 12 करेंगे आप, एक कर लिया, 12 से 84 हो गया। फिर कह रहे हैं शेष कर्मचारी, तो शेष कितने बचे, 7 का ले ले, टोटल संख्या थी x, उसमें से 7 घटा दिए तो x माइनस 6 आ गया, 7 आ गया। कह रहे हैं 6000, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सब मिला करके 8x होंगे, ध्यान दीजिएगा 8x होंगे ना। अब मैं किया तो ये तो 84 रह गया, और प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x, और इसको ले जाऊंगा इधर तो माइनस हो गया 6x, और 6 सत्ते 42, तो घट ए माइनस है। तो जब माइनस है तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो कितना आ गया 42 आ गया, और इसमें घटाऊंगा तो कितना आ गया, 2x आ गया। तो x की वैल्यू निकालना, तो इससे हम डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 21। अब कह रहे हैं शेष कर्मचारियों का, तो कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, ये तो 21 आ गया। अभी ध्यान देंगे, अभी पूरा नहीं है 21 सही नहीं, क्यों, हर जगह हमने 1000 से डिवाइड किया था,
अब 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो संख्या कितनी हो गई? 21,000। पूरी संख्या हो जाएगी 21,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 30 लड़कों की औसत आयु 15। चलिए भाई, तो जब 30 लड़कों की औसत आयु है तो पूरा सीधे नहीं कर दूं तो पूरी आयु कितनी हो गई? 450 वर्ष हो जाएगी। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी। चलो भाई 20 है तो -20 कर देता हूं तो हो गया 430। उसके स्थान पर 2 लड़के कक्षा में आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। चलिए, यदि कक्षा में सभी छात्रों की औसत अभी भी 15 वर्ष रहती है, एक कितना हो गया भाई? 430 हो गया। छात्रों की औसत आयु अभी भी 15। अब छात्र कितने हो गए यहीं पर सोचना आपको। तो पहले छात्र थे 30, इसमें से एक चला गया लेकिन 2 आ गए तो एक बढ़ गया ना। तो छात्रों की संख्या अब कितनी हो गई? 31। छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 31। फिर कह रहे हैं सभी छात्रों की औसत अभी भी 15 वर्ष ही है, लेकिन अब 15 का गुणा किसमें होगा? 31 में। तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45 एक 46। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ गया? 35 वर्ष। दोनों बच्चों की आयु टोटल मिला के कितनी हो गई? 35। लेकिन जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है तो पहले इसमें से 5 घटा लीजिए, कितना आ गया? 30। अब इसको 2 लड़के आए थे, दोनों से डिवाइड कर दूंगा तो हो गया 15। अब एक में अब दोनों का बराबर बट गया, अंतर 5, एक में 5 जोड़ दीजिए तो हो गया 20। अब क्या पूछ रहा है? सबसे छोटे, तो सबसे छोटा इसमें कौन हो गया? 15 हो गया। सबसे बड़े का पूछता कितना हो गया? 20 हो गया। हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। थोड़ा गंभीरता से क्वेश्चंस को आप समझेंगे, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। आप कितना भी, हाँ एक बात कहूंगा, यदि आप कमजोर हैं तो बेटे एक बार में नहीं आएगा, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, नहीं एक बार में समझ में आया, बार बार उसको देखिए तो देखेंगे समझ में आपको आएगा और धीरे धीरे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आप करेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा वीडियो बार बार आप चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे तुरंत नोटिफिकेशन बेल आइकन आप ऑन कर लीजिए, जिससे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो देख करके अपने आप को आप ग्रो कर सकें। अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, एक कमेंट डाल दीजिए अपनी भावनाओं का, जिससे आपकी भावनाएं मेरे तक पहुंच जाएं और हम भी उससे अवगत हो सकें। अच्छे आपको में सुधार हुआ तो थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ता है कि मेरा परिश्रम सार्थक जा रहा है, जिस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं वो अपने सही रास्ते पर जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। कितना? 11। तो तुरंत पहले कर लीजिए, तो 23 से कम 23 और 23 से कम 23 और 2 25, टोटल इनकी आयु हो गई 253 वर्ष। अब कह रहे हैं इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बन गए, औसत आयु क्रमशः इतना। तो इसमें 3 खिलाड़ियों का तो 21 तिया 63, 24 तिया 72 और 26 तिया 78। क्योंकि 3-3 खिलाड़ियों का लिया गया है तो पूरी आयु में जोड़ लिया, तो जोड़ लीजिए तो 8 2 10 3 13, सीधे यहां कर देता हूं 13 और 7 दूनी 14 और ये भी 7 हो गया क्योंकि एक कैरी आया था, तो 7 त्रिक 21 तो 213। अब इसमें से घटा दूं तो पूरा आ गया 40 साल। अब 3 त्रिक का 9 खिलाड़ी की तो आयु हो गई,
2 खिलाड़ी बच गए। टोटल कितने थे? 11 थे। 2 खिलाड़ी बच गए। यानी यह जो 40 साल आया है, यह 2 खिलाड़ियों की आयु हो गई। अब इसमें कह रहे हैं इस समूह में कप्तान और सबसे कम आयु के खिलाड़ी की आयु सम्मिलित नहीं है। यानी जो 2 खिलाड़ी कौन कौन है? एक कप्तान है और एक सबसे छोटी आयु का लड़का है, उसकी आयु नहीं शामिल है। तथा कप्तान और सबसे छोटे खिलाड़ी में 8 वर्ष का अंतर। पहले इसमें से हम 8 घटा लें तो हो गया 32, इसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी 16 पहली बात तो हो गया। अब जो अंतर है, एक में आप 8 जोड़ दीजिए, तो जो बड़ा है वो कितना हो गया? 24 साल। आज जो छोटा है वो कितना हो गया? 16 साल का। अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कप्तान की आयु कितनी है? कप्तान बड़ा है तो कप्तान की आयु हो गई 24 वर्ष। ओके, ठीक है बेटे। तो ऐसे ही और मेरे अच्छे वीडियो पाने के लिए प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें और बार बार आप वीडियो देखें। आप कितना भी कमजोर है, मैं चैलेंज करता हूं, आप में सुधार होगा और मैं आपको सुधार के छोड़ूंगा। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। साल भर के अंदर आप अपने आप को देखिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, 1 महीने में तो यह है कि आपका मोरल हाई हो जाएगा। बराबर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करिए और साल भर के अंदर आप कह देंगे कि अब मैं किसी भी एग्जाम में बैठ सकता हूं। ये जो भी मैं टॉपिक बना रहा हूं, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं। चाहे आप रेलवे के एग्जाम में बैठ रहे हो, बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में, किसी भी एग्जाम में, एसएससी में, किसी भी एग्जाम में आप बैठे, ये सारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर आप ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।